हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग पल्स। दिस इज़ प्रियंका। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में। आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, आउट हो चुका है। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें ये पता होगा कि नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है और उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन का वेट किया था और अभी तक उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब जो हमारे पास टाइम बचा है मैक्स टू मैक्स 30 to 40 डेज़ का है, तो उसमें हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने आज तक जितने भी प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन दिए हैं सारे प्रीलिम्स मेरे क्लियर हुए हैं, चाहे वो एसबीआई चाहे वो क्लर्क लेवल का हो या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ लेवल का हो। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेकर, और इस एक महीने में आप अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हो उसका फुल गाइडेंस मैं आप लोगों को दूँगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहला स्टेज तो है इसका प्रीलिम्स क्लियर करना, तभी आप मेंस में अपियर हो पाएंगे। तो अभी आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान देना होगा एज वेल एज मेंस के लिए भी, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो अभी इस स्टेज में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स जो है वन टाइम में क्लियर हो जाए। मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए तो फॉलो कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से कीजिए जैसे आपको सब सुविधा हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। तो इसमें प्रीलिम्स में आपके 3 सेक्शंस पूछे जाएंगे। पहला होगा इंग्लिश का, दूसरा होगा रीजनिंग का और तीसरा होगा मैथ्स का यानी क्वांट का। ये 3 सेक्शंस से क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में, जो कि आपका 20 मिनट्स के लिए होगा, 30 मार्क्स के लिए। और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट का आपका सेक्शन टाइम होगा। और क्वांट्स के लिए भी सेम 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट्स का आपका सेक्शनल टाइम दिया हुआ होगा। सबसे पहले जो आपका स्क्रीन में टैब ओपन होगा वो इंग्लिश के लिए ओपन होगा। जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपका सबसे पहला टैब जो है इंग्लिश के लिए ओपन होगा, जिसमें आपको 20 मिनट्स मिलेंगे और 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो इंग्लिश में कैसे करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब कैंडिडेट्स के लिए कि इंग्लिश में ऐसा क्या करें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि इंग्लिश कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, और ये कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ये एक्चुअली एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ ओनली अ लैंग्वेज। आपसे बैंकिंग के एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता है कि आपको लैंग्वेज का नॉलेज हो। आपको कोई हाई लेवल के इंग्लिश का डिमांड नहीं की जाती बैंकिंग में, सिर्फ एज अ लैंग्वेज आपको जानकारी हो कि इंग्लिश है क्या, बस इतनी सी आपसे डिमांड की जाती है। तो इंग्लिश में कुछ हाई लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस होता है आपका इंग्लिश में, वो होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आरसीज। मतलब आप किसी लैंग्वेज को पढ़ के कितना अंडरस्टैंड कर सकते हो, बस यही चीज़ें ज़रूरी होती है। आप लोग ग्रामर पढ़ते होंगे, बट ग्रामर आपका सिर्फ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में काम आएगा, जिसमें एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। बाकी सारी चीज़ें आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होती है। पैराजम्बल हो गए, फिलर्स हो गए, आरसीज हो गए, ये सारी चीज़ें आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होती है। आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रामर पढ़िए बट उतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, साल भर ग्रामर पढ़ते रहते हैं और उसका रिजल्ट हमें फाइनली नहीं मिलता। जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 30 में से हमारे 5-10 मार्क्स ही उठ पाते हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। मैं हमेशा से क्या करती हूँ, मैं एडिटोरियल रीड करती हूँ। आप एडिटोरियल रीड कर सकते हो डेली बेसिस पे। अगर आप चाहे जितना भी बिजी हो, आपको एक एडिटोरियल डेली पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप एडिटोरियल डेली पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ना, मेरे कहने का मतलब है सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे पढ़कर समझना। आप एडिटोरियल रीड करते हो सकता है उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाए जो आपको समझ में नहीं आए, वर्ड्स सेंटेंस, तो आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, या फिर गूगल में आप लोग ट्रांसलेटर यूज़ करते हो वो कर सकते हो। आप आपको जिस सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा उसके कॉपी करके आप पेस्ट कीजिए, और पूरे एडिटोरियल को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, उसका ओपिनियन क्या है। पूरे आपको पैराग्राफ को पूरे अच्छे से समझना होगा ताकि आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। बस इतना ही करना है आपको, डेली बेसिस पे एक एडिटोरियल आपको करना है।
और अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचते हैं तो आप इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाइए, धीरे धीरे मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। और प्रीलिम्स में कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप अगर ये चेक करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, अभी आपके पास 30 से 40 दिन का समय, उसमें आपको डेली एक द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है, सबसे बेस्ट एडिटोरियल होता है। द हिंदू का एक एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ना है, उसके वर्ड्स के मीनिंग देखकर पूरे पैराग्राफ को आपको समझना है। और एक सेक्शनल टेस्ट आपको इंग्लिश के लिए डेली लगाना है। इसके अलावा बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैं कहूँगी कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपकी बेसिक्स कंप्लीट है, तो आप डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट लगाइए प्रीलिम्स लेवल के। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में हम सभी से स्पीड और एक्यूरेसी पूछी जाती है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड आएगी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। और अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, देखिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को आप सॉल्व करके देखिए, बेसिक्स क्लियर कीजिए अगर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो। और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा करके, ताकि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ सके और एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। मैं क्या करती हूँ, मैं प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाती हूँ। मैंने पिछले कई एग्ज़ाम दिए हुए थे, उसके लिए मैंने ऑफलाइन बुक्स खरीदी थी जिसमें टेस्ट सीरीज़ दी हुई हैं, तो वो सारे पहले मैं अटेम्प्ट करती हूँ और मोबाइल में टाइमर लगा के वो सारे मैं अटेम्प्ट करती हूँ। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर देती हूँ और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देती हूँ। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। और क्वांट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरे साल अर्थमेटिक के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि अर्थमेटिक के प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एकदम ईजी लेवल पे होते हैं, बेसिक लेवल पे होते हैं। अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो आप यूँ ही बना लोगे। तो आपको अर्थमेटिक पे मेरे अकॉर्डिंगली अर्थमेटिक पे नहीं भागना चाहिए, आपको अपनी स्पीड पे काम करनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, अप्रॉक्सीमेशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती है, डीआई हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पजल लगाइए। रीजनिंग में भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पजल्स आपके प्रीलिम्स में बहुत ही एवरेज पूछे जाते हैं, तो आप वो पजल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। इसके अलावा ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सारी चीज़ें आती है आपकी। तो सबसे बेटर होगा कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उस पर देखिए कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन्हें सॉल्व कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, बस यही एक रामबाण उपाय है आपका प्रीलिम्स क्लियर करने का। आप 30 डेज़ में ही प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। डेली बेसिस पे मिनिमम 1 या 2 या फिर और ज़्यादा हो सकता है तो आप 3 मॉक टेस्ट लगाइए। एक मॉक टेस्ट लगाने में आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा, उसके एनालाइज करने में मैक्सिमम आपको 10 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप इतना कर ही सकते हो डेली बेसिस पे। आप अभी से प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए और मेंस के लिए करंट अफेयर रेगुलर करते रहिए। इसके अलावा आप वीकली एक मेंस की मॉक टेस्ट लगा सकते हो और प्रीलिम्स के बाद अपना पूरा फोकस मेंस पे दीजिएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन भी डेफिनेटली होगा। मेंस की स्ट्रेटजी जल्दी लेकर आऊँगी, अभी आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तभी लाइक कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने की। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है या फिर कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।